दोस्तों आरटीडी इंडस्ट्रीज में टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होने वाला बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट होता है। तो आइए आज हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर आरटीडी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो इंटरव्यूज में आरटीडी की फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। तो आरटीडी की फुल फॉर्म होती है आर मीन्स रेजिस्टेंस, टी मीन्स टेम्परेचर, डी मीन्स डिटेक्टर। तो ये हो गया रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये एक टेम्परेचर सेंसर होता है जो टेम्परेचर चेंज को रेजिस्टेंस चेंज में कन्वर्ट करता है। मतलब जहाँ पर भी हम आरटीडी को लगाएंगे और वहाँ पर टेम्परेचर चेंज होगा तो टेम्परेचर चेंज होने पर रेजिस्टेंस चेंज होगा और उससे हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल लेंगे। आरटीडी की अगर बात की जाए तो आरटीडी कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पर ये इसका कनेक्शन हेड होता है। कनेक्शन हेड का मतलब जहाँ पर कनेक्शंस किए जाते हों, ठीक है। यहाँ पर इसके टर्मिनल्स होते हैं। ये प्रोटेक्टिव शीट होती है और नीचे यहाँ कहीं पर सेंसिंग एलिमेंट होता है। अब चलिए आरटीडी के वर्किंग प्रिंसिपल को समझ लेते हैं। आरटीडी का वर्किंग प्रिंसिपल बहुत सिंपल होता है। देखिए, जब टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो मेटल का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है। रेजिस्टेंस टेम्परेचर कैरेक्टरिस्टिक अगर आप आरटीडी का देखें तो कुछ इस तरह का होगा। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, ठीक है, और टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया। यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि आरटीडी जो है वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस भी बढ़ जाए। देखिए दोस्तों, आरटीडी के साथ में पीटी जुड़ा हुआ होता है। पीटी का मतलब होता है प्लेटिनम। तो अब हम ये देखने वाले हैं कि प्लेटिनम हम क्यों यूज करते हैं आरटीडी में। देखिए दोस्तों, प्लेटिनम की प्रॉपर्टीज आरटीडी सेंसर्स को बहुत रिलायबल, एक्यूरेट और लॉन्ग लाइफ बनाती हैं। जब हम प्लेटिनम यूज करते हैं तो एक्यूरेसी बहुत हाई होती है, बहुत एक्यूरेट टेम्परेचर मेजरमेंट मिल जाता है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि डिफरेंट कंडीशंस में भी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस आरटीडी देता है अगर हम प्लेटिनम यूज करते हैं आरटीडी में। और सबसे ज़्यादा खास बात होती है रिपीटेबिलिटी। रिपीटेबिलिटी का मतलब है कि बार बार सेम टेम्परेचर पर सेम आउटपुट मिले। अब जैसे मान लीजिए आरटीडी कहीं 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मापने के लिए लगा हुआ है, तो बार बार 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो रहा है तो आरटीडी का आउटपुट हर बार लगभग सेम ही रहेगा। तो ये होती है रिपीटेबिलिटी। तो ये प्लेटिनम में सबसे अच्छी होती है। प्लेटिनम की प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो इसकी एक्यूरेसी हाई होती है, एक्सीलेंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, हाई रिपीटेबिलिटी होती है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है और लॉन्ग लाइफ और रिलायबल होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कोरोजन रेजिस्टेंस। मतलब अगर हम प्लेटिनम की आरटीडी यूज करेंगे तो उसमें कोरोजन वगैरह आसानी से नहीं होगा। अभी हमने पहले भी समझा था कि आरटीडी सेंसर ये होता है और यहाँ पर नीचे यहाँ पर सेंसिंग एलिमेंट होता है। बिल्कुल टिप पर सेंसिंग एलिमेंट होता है और ये सेंसिंग एलिमेंट यूजुअली प्लेटिनम का होता है। अब दोस्तों हम बहुत सुनते हैं PT100, PT1000। तो अब ये समझते हैं कि PT100 होता क्या है। देखिए, अगर PT100 की बात की जाए तो PT100 एक आरटीडी होता है। मतलब PT100 एक टाइप की आरटीडी है। इसका मतलब है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम्स रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जितना रेजिस्टेंस मिलेगा वही PT हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर अगर 1000 ओम मिलेगा तो PT 1000 हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम मिल रहा है तो PT 100 हो गया। अब क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस पर 100 ओम मिल रहा है इसलिए हम इसको PT 100 बोल देते हैं। और PT क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्लेटिनम मतलब PT से मिलकर बना होता है। अगर PT100 की बात की जाए तो इंडस्ट्रियल मेजरमेंट में PT100 बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है और इसकी रेंज अप्रोक्सीमेटली -200 डिग्री सेल्सियस से 850 डिग्री सेल्सियस तक रहती है। देखिए, आरटीडी के वायरिंग टाइप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें 2 वायर, 3 वायर और 4 वायर आरटीडी होती है। तो ये भी इंटरव्यूज में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है कि 2 वायर आरटीडी क्या होती है, 3 वायर आरटीडी क्या होती है, 4 वायर आरटीडी क्या होती है। और आपको पता भी होना चाहिए कि 2 वायर आरटीडी क्या है, 3 वायर आरटीडी क्या है, 4 वायर आरटीडी क्या है, क्योंकि आपके वर्किंग में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो सबसे पहले समझते हैं 2 वायर आरटीडी के बारे में। तो ये सिंपल कनेक्शन होता है, इसकी लो कॉस्ट होती है, इसमें केवल 2 ही वायर यूज होते हैं, ठीक है। इसमें एक लिमिटेशन होती है दोस्तों, लीड वायर रेजिस्टेंस जो है एरर देता है। अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस 2 वायर टाइप आरटीडी को यूज करेंगे तो वायर का रेजिस्टेंस भी उसमें ऐड हो जाएगा और टेम्परेचर गलत दिखा देगा। अगर 3 वायर आरटीडी की बात की जाए तो उसमें 3 वायर होते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन होती है इंडस्ट्रीज में यूज होने के लिए और इसमें लीड रेजिस्टेंस कंपेंसेशन बेटर हो जाता है। लीड रेजिस्टेंस कंपेंसेशन हो जाता है मतलब जब हम आरटीडी को लॉन्ग डिस्टेंस पे ले जाते हैं तो वायर का रेजिस्टेंस इसमें ऐड नहीं होता है। तो उसमें
2 सेम कलर के वायर होते हैं और एक डिफरेंट कलर का वायर होता है। तो ये 3 वायर आरटीडी हो गई। और अगर 4 वायर आरटीडी की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी देती है और इसीलिए इसका यूज लेबोरेटरी और प्रिसीजन एप्लीकेशंस में किया जाता है। लेबोरेटरीज में हम इसका यूज सबसे ज़्यादा करते हैं 4 वायर आरटीडी का। 4 वायर आरटीडीज में 4 वायर्स होते हैं, 3 वायर आरटीडीज में 3 वायर होंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए दोस्तों, जैसे आरटीडी का यूज हम टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए करते हैं, थर्मोकपल्स का यूज भी टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए किया जाता है। तो इंटरव्यूज में आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि आरटीडी और थर्मोकपल में क्या डिफरेंस होता है। तो आपको ये पता होना चाहिए बेसिक डिफरेंस दोनों में क्या होते हैं, कहाँ हम आरटीडी यूज करते हैं और कहाँ हम थर्मोकपल यूज करते हैं। चलिए इनको देख लेते हैं। अब अगर आरटीडी की बात की जाए तो इनमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। आपसे पूछा जाएगा कि आरटीडी और थर्मोकपल में कौन ज़्यादा एक्यूरेट होगा, तो आप बताएंगे आरटीडी ज़्यादा एक्यूरेट होगी। ये ज़्यादा स्टेबल होती है और इसको हम मीडियम टेम्परेचर रेंज के लिए यूज़ करते हैं। जैसे अभी देखा था -200 से 850 डिग्री सेल्सियस तक हम आरटीडी यूज कर लेते हैं। थर्मोकपल के एडवांटेजेस क्या हैं? वाइडर टेम्परेचर रेंज होती है। इसको हम 800, 1000, 1200 इन डिग्री सेल्सियस के लिए भी, इन टेम्परेचर्स के लिए भी हम थर्मोकपल को यूज कर लेते हैं। थर्मोकपल का रिस्पॉन्स फास्ट होता है, लेकिन थर्मोकपल आरटीडी के कंपैरिजन में कम एक्यूरेट होता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये एक सिंपल सी टेबल है पर ये बहुत ज़्यादा आपकी इंटरव्यूज में हेल्प करने वाली है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं कि थर्मोकपल की रेंज क्या होती है, थर्मोकपल को कितनी रेंज के लिए हम यूज़ करते हैं, कौन सा ज़्यादा टेम्परेचर रेंज के लिए हम यूज़ करते हैं, किसका रिस्पॉन्स फास्ट होता है, किसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होती है। तो ये आप आसानी से बता सकते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं कि आपको इंडस्ट्री रेडी इंजीनियर्स बनाने के लिए हम जल्दी ही लाइव सेशन शुरू करने वाले हैं, जहां पर हम इंस्ट्रूमेंट्स को, उनके सिग्नल्स को, पीएलसी डीसीएस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और पूरा एक इंडस्ट्रियल वर्कफ्लो समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो चैनल से जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।